जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। हेटेरोसाइक्लिक का हमारा जो चैप्टर चल रहा है थ्री मेंबर सिंथेसिस, इसके अंदर आज हम देखेंगे थीरेन्स, यानी ऐसा सिस्टम जो कि थ्री मेंबर रिंग है और इसमें एक सल्फर कंटेनिंग सैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, इसमें लेक्चर में क्या देखेंगे आज हम कि कैसे थीरेन्स बनाते हैं, सिंथेसिस देखेंगे, उसमें वेरियस रिएक्शंस देखेंगे, फिर जो थीरेन्स हमने बनाया है उसको कंज्यूम करेंगे, उनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, और सारी चीजें जो है वो बहुत बढ़िया से मैंने कराई है। आप बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। What is थीरेन? थीरेन इज थ्री मेंबर सैचुरेटेड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें थ्री मेंबर रिंग होगी, सल्फर इंसर्ट होगा और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। सैचुरेटेड का मतलब है ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स। Therins are three member sulfur containing saturated heterocycle. These are known as, अब ये इस नाम से भी जानी जाती हैं, thiacyclopropanes। ठीक है, आप इसको इस नेम से भी जान सकते हैं, और ईपी सल्फाइड्स। बट मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आपको थीरेन्स के नेम से ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी नेम से पूछा जाएगा। सबसे पहले सिंथेसिस की बात करते हैं। सिंथेसिस में फर्स्ट रिएक्शन जो देखेंगे फ्रॉम ऑक्सीरेन। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो ऑक्सीरेन था। अब हम इसको यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल ऑक्सीरेन लेंगे थीरेन बनाने के लिए। ठीक है, थीरेन की रिएक्शन हम कराएंगे किससे? रिएक्शन विद द थीरेन्स, द रिएक्शन ऑक्सीरेन विथ thiocyanate ion gives थीरेन्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका थायोसाइनेट आ गया। आपका देखिए थायोसाइनेट, अब थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये जो थायोसाइनेट है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ये इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है, ये आर ग्रुप लगा दिया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। ये आर ग्रुप जो है इस ऑक्सीजन रिंग को क्या कर रहा है? बिल्कुल एसिमेट्रिक बना रहा है। तो अब हमारा ये जो ग्रुप है वो इस साइड से अटैक करेगा, ना कि इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ये लेस हिंडर्ड साइड है, दैट्स व्हाई। ओके, रिंग ओपन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव होंगे इन दिस डायरेक्शन एंड रिंग ओपनिंग हो गया है एक तरह से किसका? ऑक्सीजन का। तो इस कार्बन पे ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। गॉट इट? अब ये इस पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे साइनाइड वाले कार्बन पे। या नीचे क्या हो, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, इधर से पीछे से धक्का आया तो हम कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ मूव करेंगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये हो गया फिनिश। अब देखिए हुआ क्या है। 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गई है। 1 2 3 4 5, ये आपके सामने है। देखिए ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये फिर इस कार्बन पे क्या अटैच है? सल्फर, ये सल्फर। फिर आगे कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन गया है। नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया था वापस डिलोकलाइज होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और सेम टाइम में सल्फर पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस बॉन्ड के। होगा क्या कि बाबा जैसे मैं इससे इस पे जाऊंगा तो ध्यान से देखिए, सल्फर पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये रहा साइनाइड। ये नेगेटिव चार्ज जो है सल्फर का वो क्या करेगा? अब इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन का एक तरह से बोल सकते हैं पोर्शन है। यहाँ से ग्रुप बाहर निकल गया और हमारे थ्री मेंबर सल्फर कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग थीरेन जनरेट हो गया। द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ थायोरिया also provides थीरेन्स। तो क्या बोला हमने कि भैया आपका जो ऑक्सीजन था स्टार्टिंग मटेरियल वो बनाएगा तो थीरेन ही बना रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ थायोयूरिया। थायोयूरिया भी हम ले सकते हैं। देखिए एक तो होता है यूरिया, तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है अच्छे से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन पे बोथ साइड NH2, दिस इज कॉल्ड यूरिया। थायोयूरिया मीन्स ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दूंगा सल्फर से, दिस इज कॉल्ड थायोयूरिया। अब ऑब्वियसली बात है रिएक्शन कराना है हमें, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। सेम टाइम में ये इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे और सेम टाइम में ये इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे। जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जो सल्फर है वो इस कार्बन से अटैच हो गया। ये लीजिए, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि अपने पर पॉजिटिव नहीं रख सकता। पॉजिटिव का मतलब है गरीब, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन कभी नहीं चाहेगा कोई इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, गरीब हो। तो
वेरी नेक्स्ट स्टेप में इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया इस ये डबल बॉन्ड वाले और अपना पॉजिटिव किस में कन्वर्ट कर लिया, न्यूट्रल के अंदर। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन कार्बन फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये NH2 ये NH2। मेरे पास में 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गई ये वाली। अभी जो 5 मेंबर रिंग मैंने जनरेट की है यहां से अब कुछ क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा और कुछ ऐसी चीजें होंगी इसमें ताकि 5 से 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखो, ये कार्बन और सल्फर का ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस पेन से देखते हैं। ये क्या करेगा, इस कार्बन और सल्फर के बीच में आ जाएगा तो एक 3 मेंबर रिंग बन गई। सेम टाइम में ये सिंगल बॉन्ड इधर जाके डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये जो क्या बन गया, यूरिया। ये इसकी शक्ल और जो साइड प्रोडक्ट यहां से निकलेगा उसकी शक्ल एक जैसी होगी। देखो क्या रिमूव हो गया यहां से, थायोयूरिया, सॉरी यूरिया। हमने स्टार्टिंग किया था थायोयूरिया से, यहां से जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है साइड प्रोडक्ट वो यूरिया है और 3 मेंबर हमें थीरेन तो हमें चाहिए ही था, वो हमारे सामने ये रहा। नेक्स्ट अब है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के अंदर क्या किया है, अल्फा बीटा, बीटा क्लोरो अल्कोहल या क्लोरोहाइड्रीन हमने ले लिया है, इसमें डाला क्या हमने बेस, यहां से Cl जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, SH में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फिर मैं HCl डाला एसिड, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया हैलोजन ने। इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन टेक प्लेस इन दिस स्टेप। सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे क्लोरीन पे, तो यहाँ पर एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। मेरे पास में कौन सी बन जाएगी, एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखो कैसे, कार्बन कार्बन सल्फर 3 मेंबर रिंग हो गया, Cl बाहर निकल गया और यहाँ से H निकल जाएगा तो HCl निकल गया। अब बाकी 3 मेंबर थीरेन हमारे पास में, थीरेन जो है हमें मिल जानी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। अब मूव करते हैं कुछ और रिएक्शंस की तरफ। कैसे, कुछ रिएक्शंस हमारे सामने हैं, जैसे थर्ड रिएक्शन से जिससे हम क्या बनेंगे, बिल्कुल थीरेन्स बनाने वाले हैं, मिथाइलिन इंसर्शन रिएक्शन। ये हम ऑक्सीरेन में भी देखा है हमने, और ये इसको हमने किसमें, एजिडीन में भी देखा है, और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो मिथाइल इंसर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। कैसे होगा, देखिए, रिएक्शन ऑफ थायोकीटोन्स विद द डाइएजोएल्केन, डाइएजोएल्केन और थायोकीटोन्स के आपस में रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन कैसे होगी, देखिए, द रिएक्शन ऑफ थायोकीटोन्स ले लिया with diazoalkane involves the insertion of methylene group into the CS यानी कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग थीरेन्स। ये रहा हमारा थायोकीटोन। अब देखो, कीटोन और थायोकीटोन में सिर्फ ये सल्फर का ही डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखें आप। ठीक है, इसी का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हमने पहले भी थायोयूरिया और यूरिया के अंदर भी मैंने आपको चीजें बताई थी, तो उसके अंदर भी चीजें यही थी, तो ज्यादा आप हमको अटकने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए, यहां पर हमारा आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां हमारा पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन के बैलेंस हमने 3 ले लिए, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे जिसपे हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया हमारा थायोकीटोन्स, ये रहा डाइएजोएल्केन, डाइएजोएल्केन। ओके, अब देखिए हमें करना क्या है, साफ नजर आ रहा होगा कि हमें क्या करना है कि जो सल्फर जो है नेगेटिव चार्ज, वो किससे अटैच हो गया है, वो इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए। तो सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे सामने। हमको सिर्फ ऐड करना है, इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। ऐड करने के बाद में हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। देखिए 5 मेंबर रिंग बनेगी। कैसे बनेगी 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 1 2 3, ये यहाँ पे 1 2 3, बाकी 1 2 ये, तो ये वाला पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होगा इधर, इधर ये 2 एटम्स का सिस्टम इन्वॉल्व होगा। हमारे सामने आ जाएगी 5 मेंबर रिंग, दोनों अटैच हो जाएंगे। ये रहा। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, क्या हो रहा है, यहां पर हमने क्या करा है, इसको इसमें कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया है बताइए आप, हमने क्या किया होगा, कैसे कैसे चीजें हुई होंगी, यहां से नाइट्रोजन कैसे रिमूव हुआ होगा, बताओ, लगाइए, माइंड लगाइए।
बताओ बताओ बताओ। देखिए कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। सल्फर पे कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव हो रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है सल्फर से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके डबल बॉन्ड बना लेंगे, जो कि ये डबल बॉन्ड है। सेम टाइम में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। जैसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, सिंपल। तो हमने बना लिया कुछ ऐसा। तो देखो कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां से ये बॉन्ड गायब हो गया, N2 रिमूव हो गया, तो हम लिख देंगे N2 4, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड थे वो कार्बन पे आके शिफ्ट हो गए, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज। तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे कि कौन कैसे आया है, ठीक है। अब चलते हैं इससे हम हमारे फाइनल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो कार्बन है वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा और सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे सल्फर पे, जो सल्फर न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो कितने एटम हो गए इस रिंग के अंदर, 1 2 3, ये हमारे सामने आ गए। ये जो ग्रुप से लगे हुए हैं हमने थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन रखे हैं इसको, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो हमने रिएक्शन ऑफ थायोकीटोन से डाइएज़ोएल्केन की रिएक्शन से बना लिया हमने हमारा थीरेन। नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे। अभी तक हम सिर्फ फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। अब हमने बना लिया है, तो अब हम कंज्यूम करेंगे कि कैसे हम हमारा जो थीरेन है उसको रिएक्शन कराएंगे और किन किन चीजों से रिएक्शन करा सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे फेवरेट रिएक्शन है रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है, हम कई बार देखते आ चुके हैं। रिंग ओपनिंग वही है, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग, बार बार वही आ रहा है। तो अब हम चीजें थोड़ा सा स्मार्ट होंगे और चीजें ऐसे देखेंगे। ये हमारा थीरेन है, हो सकता है हम यहाँ पर ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन बन जाएगा और नाइट्रोजन लेंगे तो एजिरिडीन बन जाएगा। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, रिंग ओपनिंग सेम होगी। आप ये ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी होगा तो हम चीजें कैसे रखना है वो पता है। चलिए न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई यहाँ से। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस पे, सल्फर पे, तो रिंग ओपन हो गई। यहाँ पे H+ प्रोवाइड कराएंगे और न्यूक्लियोफाइल और ये SH थायो अल्कोहल थायोल जनरेट हो गया, एंटी पोजीशन पे है। अब बात करते हैं कि यहां पर हमने सल्फर की जगह ऑक्सीजन रखा तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन रखा तो एजिडिन हो गया। बट न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं वो हमने डिस्कस नहीं किए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल मेरे पास ये हो सकता है एथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल मैं क्या ले सकता हूं एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखिए एथाइल अल्कोहल को जो मैं ब्रेक करूंगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव जो पोर्शन है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल की जगह मैं क्या अटैच कर दूंगा OC2H5, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा। यहां पर मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहां पर आके ये लग जाएगा RNH, ठीक है। यहां पर SH बन ही गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो हमने देखा है कि यहां से एक मैंने रिएक्शन लिए सिंपल सी, उससे हमने ये तीन स्टार्टिंग जो हमने किए हैं एजिडीन, ऑक्सीजन और थीरेन, ये तो रिंग ओपन करी है, बट न्यूक्लियोफाइल चेंज करते ही वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी हमें मिल जाएंगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आ गया HCl, क्यों आ गया बाबा बताइए। why HCl is used, why acid is used in this reaction, because अकॉर्डिंग टू RNS या फिर जो डेफिनेशन है एसिड की H+ है, तो H+ जो है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले रिएक्ट करेगा तो होगा क्या कि जो लोन पेयर है वो किस पे जाएगा, इस पे, इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन पे। तो ये लीजिए, तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले इसने इनिशिएट किया है रिंग ओपन करने के लिए, ये लीजिए। अब क्लोरीन आएगा, रिंग ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी थायोल बीटा क्लोरोथायोल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ये वाली हमने क्या ले रखी है हमारी सिमेट्रिक, क्या ले रखी है, बिल्कुल सिमेट्रिक ले रखी है हमने हमारी क्या थीरेन, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दिया, साइल क्लोराइड से करा दिया। ऑब्वियस सी बात है हमें पता है कि भैया रिएक्शन कैसे करनी है। अब ध्यान रखिएगा आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है, इतनी सारी रिएक्शन याद होना पॉसिबल बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, इस जैसे रिएक्शन करी, रिएक्शन तो 3 कंपाउंड आ गए और तीनों कंपाउंड की सेम रिएक्शन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चेंज करते कितने सारे रिएक्शन हो गए। अगर मान लीजिए इन 2 न्यूक्लियोफाइल को मैं
रिंग ओपन कराता हूं इनसे, तो दो प्रोडक्ट तो इसके बन गए थीरेन के, ठीक है, दो प्रोडक्ट ऑक्सीरेन के बन गए, वो दो ही प्रोडक्ट किसके बन गए, एजिडिन के बन गए। तो मैं ऐसे 6 रिएक्शंस लर्न कर सकता हूं। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बने, रट्टा मारने की नीड नहीं, यूज योर ब्रेन। ओके, सल्फर containing saturated 3 member ring ketane react with acyl chloride, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पहले आएगा, इनिशिएट करेगा, सल्फर पे आ जाएगा क्योंकि सल्फर के पास में लॉन पेयर है। बाबा समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, ये लीजिए हो गया। अब सीएल आएगा, वो भी तो अपना बदला लेगा कि भैया तुमने मुझे यहां से बाहर निकाल दिया, डिचकिया हूं मैं बाहर निकल गया। अब वो अपना पूरे पावर के साथ में आएगा, मौके का फायदा उठाएगा, देखेगा कि हाँ अब ये मौका सही है, रिंग अब इजीली ओपन हो सकती है, अनस्टेबल हो गया कंपाउंड, ये आएगा अटैक करेगा, एंटी पोजीशन पे लग जाएगा, खत्म बात, दैट्स इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो ये था थीरेन। तो हमने थीरेन कर लिया है, ऑक्सीरेन कर लिया है, उससे पहले एजिडिन किया था। तो हमारे 3 मेंबर सैचुरेटेड कंपाउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4 मेंबर कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, और यहां तक आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।